हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। आज है हमारी HPGOIT की क्लास 12, जिसमें जो हमारा टॉपिक आज रहने वाला है वो रहने वाला है MS एक्सेस। लास्ट टाइम हमने जितने भी 4 या 5 ये टॉपिक्स MS ऑफिस के करे हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रेपरेशंस कर रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ से सबसे ज़्यादा होती है इन टॉपिक्स से। ठीक है, जो आज जो हमारा टॉपिक है वो MS एक्सेस है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका कुछ ओवरव्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ कंपोनेंट के बारे में, कुछ डाटा टाइप्स के बारे में और कुछ टेबल व्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात कर देते हैं, MS एक्सेस जो होता है ये एक DBMS सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, DBS का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में ये सबसे पहले रिलीज कब हुआ था, ये रिलीज हुआ था 1992 और ये RDBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक टाइप है और इसकी एक्सटेंशन क्या है, वो है .mdb और इसका फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ था, तो ये रिलीज हुआ था आपका 13 नवंबर 1992 को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि MS एक्सेस एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इस पे किन चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक RDBMS सॉफ्टवेयर होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है। एक्चुअल में एक MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ये काम करता है। ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट, जब हम डाटा को अगर रिकॉर्ड हमने रखना हो किसी भी चीज़ का तो हम इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये है माइक्रोसॉफ्ट। और ये किसका पार्ट है, वो है MS ऑफिस सूट का। ठीक है, MS ऑफिस सूट में वो सारी चीज़ें आती हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वो सारी चीज़ें। और ये कौन सा टाइप है, ये RDMS जो अभी हमने पढ़ा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फर्स्ट वर्जन ये रिलीज कब किया गया था इसका, 13 नवंबर 1992 को। और कॉम्बिनेशन नेक्स्ट, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो डाटाबेस प्लस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ये बना होता है MS एक्सेस। और ये यूज्ड टू डेवलप किसके क्या यूज टू डेवलप कहाँ पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो कुछ की फैक्ट, MS एक्सेस आपका डाटा टाइप सॉफ्टवेयर है। नंबर 1 पॉइंट, इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन के नाम से इसको जाना जाता है। एक्सटेंशन क्या है इसकी, .mdv, तो ये है आपकी ओल्ड। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो वो है .ACCDB, लेटेस्ट है इसकी एक्सटेंशंस। और बिफोर MS एक्सेस को और पहले किस नाम से जाना जाता था ये, तो वो है बॉरलैंड एंड फॉक्स प्रो। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये याद रखने हैं ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं, तो वो हैं मेरे पास यहाँ पे 11 टाइप्स के। कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो 11 टाइप के जो मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे MySQL, ये आपका ओरेकल कंपनी के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। दूसरा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो नॉर्मल हम ज़्यादातर हम मैक्सिमम टाइम यही यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। थर्ड है मेरे पास ओरेकल डाटाबेस, ये ओरेकल कंपनी है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। उसके बाद PostgreSQL, ये PostgreSQL कंपनी के द्वारा किया गया है। उसके बाद DBase आता है, उसके बाद आता है फॉक्स प्रो, तो फॉक्स प्रो ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद SQLite आता है, SQLite। उसके बाद IBM डाटाबेस 2, IBM कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और लिब्रे ऑफिस, ये किसके द्वारा, ओपन सोर्स है, सबके लिए फ्री। मारिया डाटाबेस,
और MS SQL सर्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो कुछ ये डॉक्यूमेंट आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कुछ इंपॉर्टेंट से, ठीक है, कुछ कॉमन से जो मैक्सिमम टाइम आपके यूज किए जाते हैं आपके कंपनी के द्वारा कौन कौन से डेवलप किए गए हैं, तो ये सारे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डाटाबेस का क्या नाम था, तो वो है MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का यही है। और विंडो फर्स्ट डाटाबेस क्या है, MS एक्सेस, ये भी सेम ही चीज है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम MS एक्सेस के कंपोनेंट्स के बारे में, तो MS एक्सेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 7 टाइप्स, या बोल सकते हो MS एक्सेस के कंपोनेंट जो होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से, एवरी कंपोनेंट हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस इन डाटाबेस एप्लीकेशंस, जितनी भी आपकी डाटाबेस एप्लीकेशंस अभी आपको जो हाईलाइट करवाई थी, ये सारी की सारी मेरे पास ये क्या है, आपकी एक एप्लीकेशंस हैं सारी की सारी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, जो कि पॉपुलर हैं 11। और कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कंपोनेंट जितने भी होते हैं, हर एक एप्लीकेशंस का एक स्पेसिफिक पर्पस है अपने डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ वो 7 कंपोनेंट कौन कौन से हैं मेरे पास, वो है नंबर 1 पे टेबल, नंबर 2 पे आता है रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 पे आता है क्वेरीज, नंबर 4 पर आता है रिलेशनशिप्स, नंबर 5 पर आता है फॉर्म्स, नंबर 6 पर आता है मैक्रोस, और नंबर 7 पर आता है मेरे पास मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये सबसे पहले जानते हैं टेबल्स पे। तो टेबल्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके रो एंड कॉलम, जो डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। नंबर 2 कंपोनेंट आता है रिपोर्ट, जो कि एक इंफॉर्मेशन व्यू इन डाटाबेस करता है इनवॉइस के केस में। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो वहां पे नीचे एक आता है इनवॉइस करके एक ऑप्शन, जहां से आपको पता चलता है कि आपके एड्रेस ने इतने टाइम पे इसका ये एड्रेस है और इस मोबाइल नंबर से इस कॉन्टैक्ट से इसने लॉगिन किया था। और अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो इनवॉइस आपका एक बिल होता है, ठीक है। तो इसको जो रिपोर्ट बनाने के लिए कंपोनेंट यूज किया जाता है वो कौन सा आता है, आपका रिपोर्ट। थर्ड नंबर पर आता है क्वेरीज, इस पे आपके फिल्टर, कैलकुलेट और शॉर्ट और अपडेट के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनशिप में टेबल कनेक्शंस 1:1 या 1:मैनी या मैनी:मैनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 आपके रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं, 1:1, 1:मैनी या मैनी:मैनी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है फॉर्म्स, ये डाटाबेस यूजर इंटरफेस होता है। मैक्रोज, ऑटोमेट टास्क जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो मैक्रोज के द्वारा किया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल्स होते हैं आपके प्री डिफाइंड या कुछ इंस्ट्रक्शंस, तो वो सारे के सारे आपके 7 कंपोनेंट MS एक्सेस के ये होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे RDBS, रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें रो और कॉलम्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो डिफरेंट नेम्स फॉर रो एंड कॉलम्स अक्रॉस डाटाबेस या डाटाबेस टाइप, तो वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास डाटाबेस टाइप, कौन कौन से हैं, जैसे MS एक्सेस है, RDBMS है या जनरल्स। और रो अगर मैं इसको बात करूं, रो कॉल्ड MS एक्सेस में किस नाम से जाना जाता है, इसको रिकॉर्ड्स। और कॉलम कॉल्ड को क्या नाम दिया जाता है, फील्ड। अगर मैं सेम बात करूं RDMS की, तो RDMS को रो कॉल्ड किस नेम से जानते हैं, उसको टपल्स। और कॉलम्स कॉल्ड आर एट्रीब्यूट्स। जनरल के बारे में अगर बात करें, जनरल डाटा टाइप, तो इसमें इस नाम को रो कॉल्ड को क्या नाम दिया जाता है, रॉस। और कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है, जो रिलेशनशिप टाइप्स होती हैं मेरी, वो होती हैं 3 टाइप्स की, जो कि हमने पीछे भी सीखा, 1:1, 1:मैनी, 1:मैनी या 1:मैनी। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो आती है आपकी डाटाबेस टाइप। तो डाटाबेस टाइप क्या होता है, ये MS एक्सेस सपोर्ट 2 प्राइमरी डाटाबेस टाइप्स, कि MS एक्सेस जो सपोर्ट करता है वो 2 प्राइमरी डाटाबेस टाइप को सपोर्ट करता है। वो कौन कौन सा, नंबर 1 है फ्लैट फाइल डाटाबेस और दूसरा है रिलेशनल डाटाबेस।
तो जो फ्लैट फाइल डाटाबेस है वो क्या चीज़ है और कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट फाइल डाटाबेस का काम होता है स्टोर डाटा एज टेक्स्ट फाइल। नंबर टू, सिंगल टेबल, या सिंगल टेबल ओनली इसमें यूज़ किया जाता है। सिंपल, नो रिलेशनशिप्स इस पे, और एग्जाम्पल क्या आता है इस पे, डॉट CSV डॉट TXT फाइल। और अगर हम बात करें यूज्ड टू सिंपल डाटा स्टोरेज को, इसका यूज़ किया जाता है फ्लैट फाइल डाटाबेस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस ये 3 टाइप पे काम करता है, टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 पे। ये स्टोर करता है डाटा एक मल्टीपल टेबल्स के रूप में, जैसे आपको टेबल्स दिख भी रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा जब टेबल का यूज़ किया जाएगा तो मैं रिलेशनल डाटाबेस का यहाँ पे यूज़ करूँगा। दूसरा आता है यहाँ पे टेबल्स। टेबल कैसे बने होते हैं, रो एंड कॉलम से। टेबल्स कनेक्टेड बाय रिलेशनशिप्स के द्वारा ये बने होते हैं। ठीक है, तो MS एक्सेस एक रिलेशनल डाटाबेस है, स्टोर करता है डाटा किसमें, मल्टीपल टेबल्स में। और टेबल्स आपके रो जो कि रिकॉर्ड्स, और कॉलम का क्या नाम होता है, फील्ड। ये चीज़ भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं यहाँ पे टेबल व्यू इन MS एक्सेस। तो टेबल व्यू जो होता है ये कितने होते हैं आपके, वो होते हैं सर 4 टाइप्स के। कौन कौन से, ईच व्यू प्रोवाइड अ डिफरेंट वे टू इंटरेक्ट विद योर डाटाबेस टेबल। हर एक व्यू का एक डाटाबेस टेबल को इंटरेक्ट कराने का अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है, तो जिसमें से जो पहला आता है वो आता है डाटा शीट व्यू। तो डाटा शीट व्यू का काम क्या होता है, एंटर इंफॉर्मेशन इनटू योर डाटाबेस यूज्ड टू ऐड, एडिट और व्यू रिकॉर्ड डायरेक्टली। कि अपने जो भी इंफॉर्मेशन को एंटर करोगे डाटाबेस में उसको आप यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और व्यू रिकॉर्ड वहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो डाटा एंट्री मोड मोस्ट कॉमन व्यू इन यूज़र्स। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन व्यू इन यूज़र कौन सा व्यू यूज़ करता है ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम वो है आपका डाटा एंट्री मोड। डाटा एंट्री मोड, और ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपका, डाटा शीट व्यू में। सही है। दूसरा आता है मेरे पास डिज़ाइन व्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिज़ाइन व्यू का काम क्या होता है, सेटअप एंड एडिट द फील्ड ऑफ योर डाटाबेस, डिफाइन फील्ड नेम, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए किस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, डिज़ाइन व्यू का। और ये सबसे ज़्यादा जो यूज्ड बाय डाटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस मोड का यूज़ करते हैं, वो है स्ट्रक्चर सेटअप मोड। कौन सा, स्ट्रक्चर सेटअप मोड। थर्ड नंबर पर आता है मेरे पास पाइवोट टेबल व्यू। पाइवोट टेबल व्यू, इसका काम क्या होता है, अरेंज एंड समराइज डाटा टू व्यू स्टैटिक्स यूजर पाइवोट टू शो डाटा डिफरेंटली। तो फॉर डाटा एनालिसिस रिपोर्टिंग का यूज़ करने के लिए हम किस मेन्यू का बार करते हैं, किस ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, वो है डाटा एनालिसिस मोड का। किसका, डाटा एनालिसिस मोड का। और लास्ट में आता है मेरे पास 4th नंबर पर पाइवोट चार्ट व्यू। तो पाइवोट चार्ट व्यू का काम होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जितनी भी होती हैं उन डाटा को एज अ चार्ट की फॉर्म पे शो करना, एक ग्राफिकली जैसे। और सबसे ज़्यादा जो विजुअलाइजेशन ग्राफिकल डाटा में यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, विजुअल चार्ट मोड। कौन सा, विजुअल चार्ट मोड। तो ये आपको चारों के चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा टाइप इन MS वर्ड। तो डाटा टाइप जो MS वर्ड होता है वो कौन कौन सा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। तो यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट डाटा टाइप इन MS एक्सेस। तो व्हेन क्रिएटिंग टेबल इन एक्सेस, जब भी मैं टेबल क्रिएट करता हूँ एक्सेस में, यू नीड टू सेलेक्ट डाटा टाइप फॉर ईच कॉलम। ईच कॉलम से जब भी डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो किस टाइप में, किस डाटा टाइप में वो सारी चीज़ें होती हैं उस चीज़ को देखते हैं हम। सबसे पहले आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का जो मेरे पास साइज रहता है वो रहता है 255 कैरेक्टर्स, और ये शॉर्ट टेक्स्ट होता है या स्ट्रिंग डाटा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है,
दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास मेमो, जिसको लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइज कितना होता है? 64,000 कैरेक्टर। ये लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट को यूज करने के लिए हम मेमो का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नंबर्स, जिसमें मेरे पास साइज रहता है 1 से लेकर 2, 4, 8, 16 बाइट तक, और ये स्टोर करता है किसको? न्यूमेरिक वैल्यूज को, जो नंबर्स होते हैं आपके स्टोर करता है। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, इसका साइज होता है मेरे पास 8 टाइप का, और ये स्टोर करता है डाटा और टाइम वैल्यू को। उसके बाद आता है करेंसी, इसका साइज है 8 बाइट। देखो ये जो मैं आपको डाटा टाइप बता रहा हूँ ना, इसमें आपको एक ही चीज लर्न करनी है कि किस चीज का यूज, जैसे लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट विच डाटा टाइप यूज्ड इन एमएस एक्सेस, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा, उसमें आंसर आएगा मेमो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये। और सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको इस जो डाटा टाइप हैं इनके आपके साइज आपको पता होने चाहिए। अब सही है। उसके बाद आता है यस और नो, तो इसमें आता है आपका 1 टाइप का, ये बुलियन अलजेब्रा पे काम करता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करता है। उसके बाद आता है OLE ऑब्जेक्ट, इसका साइज होता है लेस देन इज इक्वल टू 1 GB, मतलब 1 GB से ये ऊपर ही होगा। ठीक है, 1 गीगाबाइट से ऊपर ही होगा। ये इमेज को स्टोर करता है, फाइल को और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक होता है मेरे पास, उसका साइज कितना होता है? 8192 बाइट का। ये URL और वेब लिंक स्टोरेज को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, हाइपरलिंक मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कुछ HTTP करके ऐसे और स्लैश और आगे आपकी साइट लिखी जाती है www. जो भी है google.com, इस प्रकार से। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटैचमेंट डाटा टाइप। तो अटैचमेंट का जो साइज होता है वो लेस देन इज इक्वल टू होता है 256 MB। ठीक है, 256 MB। उसके बाद आता है ऑटो नंबर, तो ऑटो नंबर का साइज होता है 4 बाइट। ये ऑटो इंक्रीमेंट करता है यूनिक ID के केस में। उसके बाद कैलकुलेटेड आता है, फॉर्मूला बेस्ड कंप्यूटर, इसमें वैल्यूज सेव की जाती है। और एक आता है लुकअप विजार्ड, तो लुकअप विजार्ड ये करता है रीड ओनली वैल्यू फ्रॉम टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वेरीज। कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं। ये आपके क्या हैं? डाटा टाइप्स हैं, जो कि हमने पीछे भी यहाँ पे पढ़े। ठीक है, ये जो थी आपकी हाँ, जो कि डाटाबेस आपका टाइप्स थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे आएंगे। ये देखो MS एक्सेस के जो कंपोनेंट थे उसमें से एक कंपोनेंट है आपका क्वेरी रिपोर्ट और कुछ, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लास्ट पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेरीज के बारे में। तो क्वेरीज का काम आपने अभी भी पढ़ा था, ये एक कंपोनेंट होता है, एक डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं, और टोटल कंपोनेंट्स हमने पढ़े कुछ, उसमें से कुछ 3-4 ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वेरीज, जिसका काम होता है फिल्टरिंग, कैलकुलेटिंग, शॉर्टिंग और अपडेटिंग डाटा को अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट क्वेरी, तो सिलेक्ट क्वेरी का काम होता है रिट्राइव स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। एक्शन क्वेरी का काम होता है मॉडिफाई डिलीट रिकॉर्ड्स। क्रॉस टैब क्वेरी का मतलब होता है समराइज्ड डाटा को जब हम यूज करते हैं तो तब हम यूज करते हैं क्रॉस टैब क्वेरी का। पैरामीटर क्वेरी का काम क्या होता है? आस्क्ड यूजर फॉर इनपुट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये भी आपको लर्न करना है। क्वेरीज कैन, तो क्वेरीज का काम एक्चुअल में क्या होता है? फिल्टर रिकॉर्ड करने का, कैलकुलेटिव वैल्यू का, शॉर्ट डाटा और ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स को हम का यूज करना हो तो हम क्वेरी का काम करते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फॉर्म्स, डाटाबेस यूजर इंटरफेस। इस पे क्या होता है? यूजर फ्रेंडली स्क्रीन टू एंटर डाटा। हम यूजर फ्रेंडली स्क्रीन पे डाटा ऐड कर सकते हैं। कनेक्ट्स टू अंडरलाइंग टेबल क्वेरी, कैन ऐड बटन, इमेज एंड कंट्रोल, बटन ऐड कर सकते हैं, इमेज और कंट्रोल कर सकते हैं। मेक डाटा एंट्री इजी टू यूजर्स फॉर्म पे।
उसके बाद आता है रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। तो व्यू डाटा फ्रॉम डाटाबेस इन रिपोर्ट फॉर्मेट का जब हम यूज़ करेंगे तो रिपोर्ट का यूज़ करेंगे। यूज्ड टू प्रिंटिंग फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। थर्ड है जैसे एग्जाम्पल इसका इनवॉइस, समरी, रिपोर्ट हो गया। और लास्ट आपका शो डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल फॉर्मेट का यूज़ के लिए हम रिपोर्ट्स का यूज़ यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है मैक्रोज। ऑटोमेट एक टास्क होता है। मैक्रोज आर यूज्ड टू ऑटोमेट repetitive task in Access without any programming. They perform actions like opening form, printing report, etc. जैसे मैंने एक डाटाबेस बनाया मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मैं एक फॉर्म बनाता हूँ कि यूज़र नेम दे दो, यहाँ पे पासवर्ड दे दो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दो। तो मैक्रोज के केस में ऑटोमेटिक ये डाटा को उठाता है, इसमें प्रोग्रामिंग लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है मेरे पास मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स आपके प्री डिफाइन इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, VBA के थ्रू, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस कोड। और ये यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन का काम करते हैं दैट मैक्रोज कैन नॉट हैंडल, जो कि एक मैक्रोज आपके हैंडल नहीं कर पाते। फिर मुझे काम करना पड़ता है आपका मॉड्यूल्स पे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ MS एक्सेस का। लास्ट पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन जो कि अभी पढ़ा हमने। MS एक्सेस किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वर्जन डेट कौन सी है इसकी, 30 नवंबर 1992। एक्सटेंशन कौन सी है इसकी लेटेस्ट वाली, वो है .ACCDB। और ओल्ड वाली कौन सी थी, .MDB। पार्ट विच सूट, किसका पार्ट है ये MS एक्सेस, MS ऑफिस का। एक्सटेंशन ओल्ड इसकी, और रिलीज कब किया गया था, नवंबर 1992। और बिफोर एक्सेस वॉल, इसको किस नेम से जानते थे पहले, तो वो है बोरलैंड एंड फॉक्स प्रो। और इंजन यूज्ड कौन सा किया जाता है इस पे, माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन। और ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, डाटाबेस प्लस GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्लस सॉफ्टवेयर। MS एक्सेस इज इक्वल टू डाटा टाइप कौन सा है, रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस स्टोर किस में होता है, टेक्स्ट फाइल ओनली में। रिलेशनल डाटाबेस स्टोर किस में होता है, मल्टीपल टेबल्स इज इक्वल टू रो एंड कॉलम्स। रो इन MS एक्सेस कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, कॉलम्स, सॉरी रिकॉर्ड्स। कॉलम इन MS एक्सेस कॉल्ड, उसको कहा जाता है फील्ड, इंपॉर्टेंट है। रॉ इन डाटाबेस कॉल्ड, उसको कहा जाता है ट्यूपल्स, ठीक है। उसके बाद कॉलम इन RDBMS कॉल्ड, उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। और टेबल व्यूज इन एक्सेस, वो होते हैं मेरे पास टेबल फॉर कौन कौन से, डाटा शीट, डिजाइन, पाइवॉट टेबल और पाइवॉट चार्ट। उसके बाद क्वेरीज यूज्ड फॉर, कौन कौन सी क्वेरीज यहाँ पे यूज की जाती है, वो की जाती है फिल्टरिंग, कैलकुलेटिंग, स्टोरिंग एंड अपडेटिंग। और फॉर्म यूज्ड फॉर डाटाबेस यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, रिपोर्ट यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस व्यूज प्रिंटेड। और मैक्रोज यूज्ड फॉर, ये ऑटोमेटिक टास्क के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गई होंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जितनी भी PDFs हैं आपको, वो सारी हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम का ग्रुप आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस पे मिल जाएगा। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, आपको सारी PDF है वहाँ पे एज ए क्लास नोट्स की तरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये सारी चीज़ें शेयर्स कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।